A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter which we have completed is basically dynamics of motion. तो आज इस चैप्टर का हम करेंगे कहूट। तो आज हमारा है कहूट डे, हैप्पी कहूट डे। ठीक है, तो आज हम कहूट खेलने वाले हैं पूरे लेक्चर में। उससे पहले मैंने बस आपको एक क्लास में होमवर्क दिया था, उसका छोटा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो हमने क्वेश्चन क्या दिया था? हमने क्वेश्चन दिया था आपको फ्रिक्शन बाउल का, ठीक है ना, फ्रिक्शन रोटेशन बाउल का हमने क्वेश्चन दिया था आपको, जिसमें फ्रिक्शन एब्सेंट थी। तो हमने पूछा था कि बताइए ये आपका कितना ओमेगा होना चाहिए जिससे कि अपनी ये रेडियस में अपने फिक्स पाथ में ट्रेजेक्टरी में घूमता है। तो आंसर वाज इक्वल टू ओमेगा रिक्वायर्ड जी बाय आर कैपिटल आर कॉस थीटा के बराबर, ठीक है ना। फिर मैंने बोला था कि आपको होमवर्क में कौन सा केस करके ना आना है, यू हैव टू डू द केस जिसमें आपका फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायरमेंट है ना। तो पहला केस मैंने इसमें बोला था आपको कि फर्स्ट केस इसमें करना है आपको ओमेगा तुम्हारा ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड। कौन सा केस करना है बच्चा? ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड वाला केस आपको करना है यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। मैंने बोला था करके लाने के लिए इसको सीधे सीधे तुम्हें करना है, ड्राइव डेरिवेशन जैसे करते हैं ना वैसे करना है गाइस, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर पहले इस फिगर को उठा लेते हैं यहाँ पर और इसमें बनाते हैं बढ़िया सी एफपीडी। इसकी क्या बनाते हैं? इसकी बढ़िया सी एफपीडी बनाते हैं। तो बेटा ये नीचे तरफ क्या आएगा? mg। इस लाइन के अलॉन्ग क्या आएगा? नॉर्मल। अब बता, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गई है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गई है, तो ये मार्बल कहां जाएगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गई मतलब ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो फ्रिक्शन की तरफ आएगी बेटा। तो फ्रिक्शन की तरफ आएगी बच्चा, तो फ्रिक्शन तेरी आ जाएगी नीचे की तरफ। दैट इज डायरेक्शन में क्या होगी? फ्रिक्शन की होगी। दिस विल माय फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ठीक है ना। और बेटा अगर मुझको बिल्कुल बचा के रखना है इसको, तो क्या मैं एमएस मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लगाऊंगा? मैक्सिमम लगाऊंगा, है ना बेटा। बिल्कुल सही सर। तो अगर मैंने ध्यान रख, मैंने ये एंगल तेरे को कितना बोल रखा है बेटा? दिस एंगल इज बेसिकली, अगर तुम ध्यान से देखो पिछले केस में ये एंगल में थीटा बोला था ना, ये वाला एंगल मेरा बेटा कितना होता है? थीटा होता है। तो ऐसे केस में ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के बराबर। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। यस और नो? तो कंपाउंड कर लेते हैं बेटा। तो इस पॉइंट पे हम जरा फोर्सेस बनाए सारी, तो नीचे तरफ तो एक mg आ रहा है, ऊपर की तरफ आ जाएगा n cos थीटा, इधर की तरफ आ जाएगा n sin थीटा। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया n का cos ऑफ 90 माइनस थीटा n sin थीटा के ही बराबर होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो f का भी तो कंपाउंड बताओ बेटा, f का cos थीटा और एक नीचे तरफ आएगा f sin थीटा। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन किधर की तरफ आएगी? अंदर की तरफ ही एक्सेलरेशन आएगी। यस, AC होगी अंदर की तरफ, तो AC भी इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो बेटा इक्वेशन क्या क्या लिखी जाएंगी यहाँ पर? इक्वेशन n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू m AC, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल R और स्मॉल r। जल्दी बोलो यहाँ पर, कैपिटल R स्मॉल r। बोलो रे बोलो चैट में, स्मॉल r। क्या स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? कैपिटल R sin थीटा का निकलवाई थी मैंने, तो यहाँ पर n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर आ गया m ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल R sin थीटा के बराबर, ठीक है। ओके, पहले हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पर, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं एक बार। अगली इक्वेशन कहां से लिखेंगे? नॉर्मल वाली इक्वेशन। बताओ नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखूं? कि n cos थीटा माइनस f sin थीटा क्या बराबर mg दिख रहा है बेटा? इक्वेशन नंबर 2। और f की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पर? क्या म्यू एस इंटू एन के बराबर। f की वैल्यू कितनी लिखूंगा बेटा मैं? म्यू एस इंटू एन के बराबर, राइट बच्चा, बिल्कुल मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए। अब बेटा पहले इसमें इसको पुट कर, फिर दोनों को डिवाइड कर। तरीका तुमको आता नहीं आता? अरे बोलो। इसको इसमें पुट करो, सॉल्व करो, तो सीधे सीधे आंसर जो आएगा ना ओमेगा मैक्स का आंसर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तुमको, सॉल्व तुम्हें करना है, सॉल्व एंड गेट। ये शॉर्टकट फॉर्म है मेरे लिए, सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। अब ये तुमको करना है सॉल्व, क्योंकि मैंने तुम्हें करवा दिया था होमवर्क में, तुम्हें बोला गया था। तो देखो ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है। जी बाय कैपिटल आर साइन थीटा इंटू योर टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा।
आंसर तुम्हारे सामने ओमेगा मैक्सिमम का, आंसर तुम्हारे सामने ओमेगा मैक्सिमम का। एक बार चेक कर लो, आंसर देख लो भाई, कितने लोगों का सही है, हैंड रेस करें मुझे बताएं। जितने लोगों ने सेम आंसर किया है हैंड रेस करो मुझे बताओ। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड श्रुति, सात्विक, अतिका, मिहिका, सिद्धार्थ। पक्का से दिल पे हाथ रख के बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ओके क्रिश, आस्था, इशिका, खुशी, विशांत, तरुण 11 समेत समर्पित। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद से किया था वेरी गुड बेटा। अनुष्का, यस बेटा। तो काफी सारे बच्चों ने सही किया है। ओके चिरंजीव, ठीक है गाइस, वेरी गुड। अच्छा, ओमेगा मिनिमम निकालना पड़ेगा क्या? ओमेगा मिनिमम में क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये एफ इधर भी पहुंच जाएगा ना, ओमेगा लेस देन ओमेगा रिक्वायर्ड केस में ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों बच्चों? ओमेगा ग्रेटर देन, सॉरी, ओमेगा लेस देन ओमेगा रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एफबीडी अब चेंज हो जाएगी क्या? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, सीधे आंसर लिखूं? फटाफट से मैं एफबीडी बना देता हूं बस तुम्हारे लिए, और आंसर लिखूंगा। फिर मैं एफबीडी बना के मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक है ना? ये एमजी है, इधर की तरफ अब ये फ्रिक्शन किधर की तरफ होगी, इधर या ऊपर? यहाँ पर ऊपर की तरफ। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा तुम्हारा? थीटा। सॉल्व करोगे ओमेगा मिनिमम, अब तुमको करना है, देखो पूरा मैं तुम्हें स्टेप बता रखे हैं सारे, वो अब तुमको ही करना है। g/r साइन थीटा, क्या tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड में 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। सिमिलरली करके लिख सकते हैं ना, कल सीखा था हमने ऐसे, कल सीखा था नहीं सीखा था बेटा? तो यस द इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। बोल रहे दोस्तों, क्लियर हो गया हमको? देख लो एक बार यार, सारे कंपोनेंट कर दिए, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे हो जाएगा। चलिए काउंट शुरू करें। हाँ बस ये होमवर्क क्वेश्चन था, आपको ये ओमेगा निकालने थे सारे वैल्यूज। बेटा खुद से सवाल करने होते हैं। आप क्या करते हो ना, ऑनलाइन इतने सारे ऐप हो गए हैं, तुम सेंड करते हो और हो जाता है, तो वो गलत बात है। खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो क्या फायदा? तुम लोग होमवर्क भी अपना ऐसे ही कर रहे हो आजकल, मैं समझ, मुझे सुनने में आ रहा है। फ्रेश चैट पे डालते हो होमवर्क हो जाता है तुम्हारा। तुम्हारा पेपर चल रहा है ना आजकल स्कूल में, फ्रेश चैट पे डालते हो क्वेश्चन का आंसर, अब देते हैं सर, सबको पता नहीं है तुम्हारे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। हाँ, ऐसे करके तुम क्या फायदा उठा करोगे भाई, अपना नुकसान कर रहे हो, ऐसे मत क्या करो, ठीक है? चलो, तो डेट से चले चलते हैं काहूट की तरफ। आइए चलें काहूट की तरफ। आ जाओ सब, kahoot.it पे पहुंचो भाई, काहूट पे पहुंचो सब। गाने सुनने, गाने बंद कर दूं? नहीं नहीं, अपने नाम से ज्वाइन करो भाई, अपने नाम से ज्वाइन करो सब लोग। कोड इज 126437 सब लोग आ जाओ। ये वाला अच्छा है। हाँ, आ जाओ सब लोग ना। चले भाई। नहीं मैं नहीं खेल रहा है, मैं खिला रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरे नाम से कौन आ रहा है भाई? ये मेरे नाम से जो भी आएगा मैं रिमूव कर दूंगा।
अपने नाम से आओ भाई, मेरे नाम से नहीं। जल्दी आओ सब लोग, एवरीवन प्लीज ज्वाइन। सबको आता है ना ज्वाइन करना? बेटा म्यूजिक ऑन है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो जहर भी आ गया। कितने मस्ती मारते हो भाई तुम लोग। बेटा म्यूजिक आ रहा होगा। क्या बात कर रहे हो, मैं तो चला रहा हूँ म्यूजिक, देखो अभी भी नहीं आया। Read the question. If mass, speed, and radius of circle of particle moving uniformly in a circular path all are increased by 50%, the necessary force required to maintain the body moving in circular path will have to be increased by. क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं, जिससे कि वो वाली स्लाइड इस पे तुम आंसर मार्क करोगे, ठीक है? चलो यार, चले आगे। आंसर निकाल लिया? लिख रहे हो ना? लिख लो लिख लो, जल्दी करो सवाल। अब तुम्हें आंसर मार्क करना होगा। जिसने नहीं सॉल्व किया वो सॉल्व भी कर ले। बेटा यहाँ क्वेश्चन नहीं दिखाएगा, मैंने बोला पहले तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएगा पूरा, उसके बाद ये खाली आंसर वाली स्लाइड होगी। तो मैंने बोला था क्वेश्चन लिख के रखो पहले से ही। चलो चलो, हाँ वेरी गुड। चलो हाँ सब लोग मार्क कर लो भाई, सॉल्व कर लो, मार्क कर लो। क्यों ऋषिदेव, मेरे क्यों मजे आ रहे हैं आज? ऐसा क्यों भाई? अच्छा आराम से बैठा हूँ, वाह 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 वाह, सही कहा, ये तो सही बात कही ब्रैड ने, इनको इन्हीं बातों में मजा आता है। सब बच्चे मार्क कर दें बेटा आंसर्स, एवरीवन प्लीज मार्क। तुम सब मार्क कर दोगे तो अपने आप स्किप हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो 18 स्टूडेंट्स ने मार्क किया 125, तो एंड इट इज द करेक्ट आंसर, 125% द राइट आंसर। अरे वाह, राशि बहन यहाँ पर भी सबसे ऊपर। जहर आदमी, क्या नाम है तुम लोग के, सुधर जाओ भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे चल रहे हैं। A particle of mass m is being circulated on a vertical circle of radius r. If the speed of particle highest point be v, then एक पार्टिकल, इसका मास m, पार्टिकल है, मास m, सर्कुलेट कर दिया गया ऑन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r. If the speed of particle at the highest point be v, then, तो इसको ना क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, इसको आगे चलते हैं। वैसे वर्टिकल सर्कल डालना नहीं चाहिए था, चलो फिर भी देखते हैं एक बार। लेट्स सी, वर्टिकल सर्कल मोशन में पढ़ा भी नहीं है, आगे चलूं क्या? देन मतलब ऑप्शन मिलेंगे अब तुमको।
Okay. Then mg equals to mv square by r, mg greater than mv square by r, mg less than equal to mv square by r, mg greater than equal to mv square by r. बिल्कुल हो सकता है, करेंगे. अगर एक सर्कल तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस r और टॉप पे वेलोसिटी v है, करो सब लोग. चलिए यार बेटा, डी ऑप्शन द राइट आंसर. mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. इसको मैं क्लास में लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा. यस, आई विल एक्सप्लेन इट एट द लास्ट. ठीक है ना? चलो, आई विल एक्सप्लेन इट एट द लास्ट. बिल्कुल. निधि टॉप पे आ गई, देन सृष्टि, देन राशि बहन, देन जहर आदमी, जैन प्रियांशु. चलो, जहर आदमी, वेरी गुड. सवाल देखो. A child is swinging a swing. Minimum and maximum height of swing from earth surface are 0.75 meter and 2 meter respectively. Minimum और maximum height दे दिया आपको 0.75 meter and 2 meter respectively. The maximum velocity of this swing is. एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. The maximum velocity of this swing is. हाँ, सॉल्व करो, मिनट है तुम्हारे पास. सबने क्वेश्चन लिखा? मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन तो सबने लिख लिया ना? चलो, इसमें चलते हैं आगे. अब तुम मार्क करना अपने आंसर को. तुमको टाइम मिलेगा आंसर मार्क करने के लिए. यार ये क्वेश्चन तो मैं देना नहीं चाहिए था, क्यों दिया मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने मना किया था. नहीं है, काउट मैं नहीं बनाता यार. काउट मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मैं बनाता नहीं हूँ. ठीक है? जिसने सॉल्व किया ना तो पूछूंगा मैं कैसे किया उसने. हाँ बेटा, कोई बात नहीं. स्किप दिस क्वेश्चन, स्किप दिस क्वेश्चन. मैं स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, जरूरत नहीं है. स्किप ही कर देते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए. स्किप है ये क्वेश्चन ना. हाँ, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी आपको. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन था जो हमें नहीं करना था गाइस. ठीक है? हाँ, तुक्का मार के निकाला, बट इसके लिए जो कंसेप्ट है मैं आपको सिखाऊंगा. वर्क पावर एनर्जी का सवाल है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्क पावर एनर्जी. हाँ, ये क्वेश्चन करो. ये क्वेश्चन तुम्हारे लायक है यार. वो पता नहीं कैसे दे दिया, वो देना नहीं चाहिए था सबको. कोई बात नहीं. क्वेश्चन है, a car of mass 1000 kilogram negotiate a band curve of radius 90 meter
on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of car is. क्वेश्चन में वैल्यूज पुट अप जल्दी से लिख लो. कार of mass m 1000 kg negotiate a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, then the speed of car is. Anjan, the game pin is 1264373. लिख लिया सबने? आगे चलते हैं. अब मार्क करना अपना आंसर. चलिए. बोल. मम्मी आपका इंतजार कर रही है ऊपर खाने के लिए, तो जब आपकी क्लास में चले तो ऊपर मम्मी के साथ ही खा लेना. Yes guys, you know the formula for this ना, सीधे आप मार्क कर सकते हो. पूरा जो भी डाउट है तेरा चैट में बता दे यार. देखो टाइमर तो चल ही रहा है, अगर सारे बच्चे टाइम से मार्क कर देंगे तो हट जाएगा ये. Otherwise, everyone will get the same time. तो मनप्रीत नहीं खेल रहा क्या? ऋषिदीप है, ऋषिदीप तो है. बेटा 44 पार्टिसिपेंट्स है तो 40 तो स्टूडेंट होंगे ही पक्का खेल रहे होंगे गेम. यस वेरी गुड. कौन कौन है और? उज्जवल भी है, आकांक्षा है, पूर्वा, अर्णव, आस्था, अतिका, चिरंजीव, चिराग नहीं है यार आज. दीपांशु, ध्रुव, सचदेव, इशिका, खुशी, क्रेश, मानवी, मानसी, छोड़. यस सही आंसर 26 यार बिल्कुल. अरे फॉर्मूला लगाओ ना. v इक्वल्स टू रूट में तुम्हारा म्यू जी आर, सॉरी जी आर tan थीटा, रूट जी आर tan थीटा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर. बैंकिंग वाला फ्रिक्शन नहीं है. वेरी गुड. कौन है भैया? राशिबेन डॉट ओआरजी. केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी कौन है भैया? राशिबेन डॉट ओआरजी. हाँ जी पढ़ो. पार्टिकल ऑफ मास m is executing uniform circular motion of on a path of radius r. If p is the magnitude of its linear momentum, the radial force acting on the particle is. सोच समझ के सोचना. इसको क्वेश्चन लिख लो फटाफट से. क्या है जो डेटा तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है इस सवाल से वो कर लीजिए. फिर आपको ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको मार्क करना होगा. Particle of mass m is executing uniform circular motion on a path of radius r. P is the magnitude of linear momentum. Radial force acting on particle is. Good question. क्वेश्चन लिखा सबने? चलो सवाल पढ़ लिया था ना पहले? ऋषिदेव सब बता रखा है रेडियल क्या होता है मैंने. बिल्कुल श्रुति, क्लास के बाद हम ये डिस्कस करेंगे. बिल्कुल आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो.
यस, ऑप्शन बट इज द राइट आंसर बेटा, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है ना। अरे यार ये चीज बताओ मुझे, रेडियल फोर्स क्या होती है? अभी इसको मैं पहले तुम्हारा ना इसको पढ़ाई देता हूँ तुम्हें। मुझे बताओ रेडियल फोर्स क्या होती है? सेंटीपिटल फोर्स ना अंदर की तरफ टुवर्ड्स रेडियस, रेडियल मतलब टुवर्ड्स रेडियस, सेंटीपिटल फोर्स मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाय आर, बाय मिस्टेक, एम बी स्क्वायर बाय आर सेंटीपिटल फोर्स होती है ना, एम बी स्क्वायर बाय आर। इसको मास से मल्टीप्लाई कर, मास से डिवाइड कर, इनटू एम डिवाइड में एम कर दे, तो क्या एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम आर आएगा। और मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू आर के बराबर, तो मतलब क्या पी स्क्वायर बाय एम आर नहीं आ गया बच्चा? तो पी स्क्वायर बाय एम आर आ गया आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेडियल मैंने बताया था टुवर्ड्स रेडियस, याद है? रेडियल एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, और रेडियल को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, टुवर्ड सेंटर, ये वही है बेटा, ठीक है ना। चलो आओ, तो अगला सवाल देखें। कल तुम लोग का पेपर भी है ना? वेरी गुड। चलो सवाल पढ़ो, क्या है? A mass m of 2 kg is whirled मतलब घुमाया गया in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolution per minute. यूनिट पे ध्यान देना। Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The new speed is nearly. The new speed is nearly. Question देखो एक बार, then we will move on to our option slide. एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। Mass of 2 kg is whirled in horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolution per minute. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The new speed is nearly. Yes बच्चा, solve it. बिल्कुल प्रशांत। ऐसा करूंगा ना, सारे क्वेश्चन लाइन से एट द एंड डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, है ना, वो ज्यादा सही है। सारे क्वेश्चन कर लेंगे इस कहोट के बाद। Yes, I will discuss this at the end of the Kahoot session. Okay, Priyanshu is on top now. अतिका भी आ गई है। ओके वेरी गुड। राशिद खान, राशिद खान कौन है भाई?
इसने 15 प्लेसेस अप हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रोडवे ब्रिज over a canal is in the form of an arc of a circle of radius 49 meter. What is the maximum speed with which a car can move without leaving the ground at highest point? Without leaving the ground at the highest point. Maximum speed with which car can move without leaving the ground at the highest point. याद करना, कॉपी में तुम्हें मैंने कंसेप्ट करवाया था ये वाला, ठीक है? करो, अब सब लोग कॉपी पलटेंगे। क्वेश्चन लिख लो जल्दी। नेशनल रोडवे ब्रिज over a canal is in form of an arc of circle of radius 49 meter. What is the maximum speed with which a car can move without leaving the ground at the highest point? प्रियांशु, ये तो आपको सोच रहा है। चले, एंड इसमें आगे मूव कर रहा हूं मैं अब। सी, यार ऑप्शन तुम्हारे पास है सारे, ठीक है ना? अगर तुम्हारे इन ऑप्शन से मैचिंग करो तो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है तुम्हारा। ओके, यू कैन मार्क दैट ऑप्शन देन। अच्छा क्रिश, यस बच्चों, सी ऑप्शन द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल इसको डिस्कस कर दूंगा मैं, एंड में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ क्या बात है, कोरोना वायरस आ गया भाई। कोरोना वायरस तुम दूर जाओ, गो कोरोना गो। तो जहर आदमी, देन प्रियांशु, देन क्रिश, देन सात्विक, देन कोरोना वायरस। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन रहने दो, यू डोंट हैव टू डू दिस क्वेश्चन ना। डोंट डू दिस वन ऑल्सो। यार ये कैसे दे दिया उन्होंने, मैंने मना किया था देने को यार। ये हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना। यस, डू इट। A small cone fitted with water is
डोंट डू दिस ऑल्सो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यार नहीं करना है वाला भी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें नहीं करना है यार, ठीक है। वी डोंट हैव टू डू द वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। क्रिश पटेल इसके ऊपर, प्रियांशु कौन है, कोरोना वायरस जहर देन सात्विक है कोरोना वायरस। चलो अपना डिस्कशन करते हैं इन सवालों का। बेटा लेट्स डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन और नॉट, इन क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाए, बोलो दोस्तों। हाँ जी, इनका डिस्कशन कर लेते हैं ना फटाफट से। हाँ, इनका डिस्कशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स डू डिस्कशन बेटा। ओके, यस वी विल डू द डिस्कशन पार्ट। बेटा सी दिस क्वेश्चन गाइस, सी दिस क्वेश्चन। व्हाट, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास मास, स्पीड और रेडियस जो है सबको इंक्रीज कर दिया गया बाय 50%। कितना परसेंट से, 50% से, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मेरा रेडियस है कितना बन गया, मेरा 1.5 आर बन गया बेटा, नया वाला रेडियस। जो मेरा मास है वो भी कितना बन गया बेटा, मेरा 1.5 आर के बराबर, सॉरी 1.5 कितना एम के बराबर बन गया। और जो मेरा स्पीड है वो भी कितने बराबर बन गया बेटा, मेरा 1.5 और बी के बराबर बन गया बेटा, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है हमसे कि नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड, नई फोर्स कितनी होगी इससे कि सर्कुलर पाथ करता रहे। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, क्या mv²/r होगा। तो बेटा नया फोर्स कितना हो जाएगा एफ डैश, क्या ये 1.5 m इंटू 1.5 बी का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या बेटा ये 1.5 आर के बराबर होना चाहिए। तो बेटा ये बेसिकली कितना आ गया तुम्हारा, 1.5 से 1.5 कट गया, क्या 1.5 का होल स्क्वायर इंटू mv²/r के बराबर होगा नहीं होगा बेटा। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बोलो बच्चा। 2.25 mv²/r। तो बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 1 प्लस 1.25 mv²/r लिख सकते हैं। मतलब कि 125% इंक्रीज हो गया। तो फोर्स का मतलब क्या, 125% इंक्रीज होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा बेटा। द फोर्स विल हैव टू बी इंक्रीज बाय हाउ मच। ये क्या हुआ बेटा, तुमको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ ओके, अब ये दिख रहा है आंसर, क्वेश्चन दिख रहा है। तो बेसिकली कितना हो गया, 125%। क्लियर हो गया सवाल बेटा। जिसको दिक्कत थी देख लो एक बार, बताओ मुझको। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, श्रुति, ठीक है ओके। तो चलो अगला सवाल ढूंढते हैं, अगला सवाल क्या करना है हमको, ठीक है बेटा। क्या दिख रहा है तुमको चैट, मुझे बताना जरा, कोई अनम्यूट करके बोलो क्या दिख रहा है। कहोट दिख रहा है, ठीक है वेरी गुड, बस मुझे यही जानना है। हाँ अगला सवाल देख क्या है, ये सवाल करना है कि, अच्छा ये ना अभी करना नहीं, क्या है, पार्टिकल ऑफ मास बीइंग सर्कुलेटेड ऑन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट बी, तो क्या एक कंडीशन होगी, हम ना वो बात करनी है हमें। आ जाओ इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, इसमें ऑप्शन आया था ना mg और mv²/r के बीच में क्या रिलेशन होगा यहाँ पर, है ना, लेस देन इक्वल टू वाला वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से, पार्टिकल मास m का है, सर्कुलेट किया जा रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो बेटा टॉप पॉइंट पे जब होगा, हाईएस्ट पॉइंट टॉप पॉइंट पे, हमारा मास क्या है टॉप पॉइंट पे m। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये वेलोसिटी v होगी। तो बेटा एक चीज सोच, ठीक है ना, पार्टिकल मास को सर्कुलेट करवाया जा रहा है ऐसे सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर में, क्या इसको रस्सी से बांध रखा होगा, मतलब क्या इसको रस्सी से बांध रखा होगा। Repeating this particular question once more, please see, this is a vertical circular motion, मतलब कि
तुम ये जमीन है, ये तुम्हारी क्या ग्राउंड है, ग्राउंड से तुमने ये जो तुम हाथ में लेते हो ना बॉल ले ली तुमने यहाँ पर और इसको घुमा रहे हो, इसको ऐसे तुमने घुमाया, तो टॉप पॉइंट पर बॉल यहाँ पहुंच गई और रस्सी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी रस्सी। ऐसे केस में इस टॉप पॉइंट पे जब मास है तो इधर की तरफ वेलोसिटी v है, तो नीचे की तरफ तो mg होगा और रस्सी में टेंशन भी आएगा और नीचे तरफ ही ac होगा। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा कि mg प्लस t विल बी इक्वल टू mac। तो mg कितना हो गया बेटा, mac माइनस टी के बराबर, मतलब mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस टी के बराबर। दैट इज mg की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर से बड़ी भी होगी और इक्वल टू कब हो सकती है, जब तुम्हारा t इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चा जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया, बच्चा जिसका भी ये डाउट था क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए। तो देखो यही आंसर दे रखा है mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। देखो ये आंसर दे रखा है mg ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट। बेटा ये क्वेश्चन आपको नहीं करना था, दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव टू डू। ये क्वेश्चन क्यों नहीं करना, अच्छा ये क्रॉस का साइन दिख रहा है तुमको, क्रॉस का साइन मैंने बनाया है, ये दिख रहा है क्रॉस का यस साइन। सर। हाँ ये इसलिए नहीं करना बिकॉज इट इज ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको हम पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी में, तो इसको मार्क्स हम नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई ये तो सबका हो गया था ना भाई, कास ऑफ मास एम, तो क्या आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, बैंकिंग एंगल रूट आरजी tan थीटा का, यही किया तुमने क्या बच्चों, सबने यही किया था रूट आरजी tan थीटा। अब मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं क्या तुमको, बोलो 30 आंसर आ रहा होगा, है ना। हाँ तो मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, तुम देख लेना। यस तुमने इसमें वैल्यू पुट किया होगा, 30 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, वैल्यू पुट करना था खाली तुमको, ठीक है यार। चले आगे चलते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, हाँ जी ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिया ना वैसे। रेडियल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज रेडियल फोर्स, और ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय हम एम आर से लिख सकते हैं, मतलब मोमेंटम स्क्वायर बाय एम आर। तो पी स्क्वायर बाय एम आर विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो पी स्क्वायर बाय एम आर विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, राइट बच्चे। चलें अगला क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है भाई, बहुत टाइम ले रहा है, नेट खराब हो गया क्या हमारा, क्या हुआ भाई, इसको अटक गया है ये क्या हो गया भाई, कोरोना हो गया इसको भी ठीक है देखते हैं। ये तो हमने कर लिया अभी क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में दिक्कत है भाई, फिगर नंबर 10 आ ही नहीं रही है, हाँ यही अटके थे ना अपन, नहीं आ रहा है ये, कोई नहीं इसको लीव कर देते हैं यार। सो वो भी कह रहा है बच्चों को छुट्टी है तो, हाँ भैया कितना डाउट है ये वाला, कितना डाउट है, एक बताना है, डिस्कस करना है क्या, यस सर नो सर बताओ। A mass of 2 kg is rolled in a horizontal circle by means of string at an initial speed 5 revolution per minute. Okay. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The speed is nearly. The speed is nearly. देख पहला बेटा, ये तेरे को क्या दे रखा है यहाँ पर, तो मैंने क्या दिया, मास दे दिया 2 और स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी 5 आरपीएम, है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट 5 आरपीएम दे दी। मुझे बता बेटा, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मैं टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू बेटा, मैं टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू मैंने बनाया है ना, टॉप व्यू बनाया, तो ये पार्टिकल हमारा मान ले घूम रहा है तेरा, तो बेटा ये मान ले इधर है, मान ले वेलोसिटी इधर है, मास एम इधर है, टेंशन अंदर की तरफ होगी, और अंदर की तरफ टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगी बच्चा, पहले तो मुझे सोच के बताओ, क्या टेंशन की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगी नहीं होगी बच्चा,
सीधे सीधे, ठीक है ना। ओके, अब क्या बोला है कि रेडियस को कांस्टेंट रखा पर टेंशन को डबल कर दिया, तो नई टेंशन कितनी हो जाएगी, मास तो सेम रहेगा, आर भी सेम रहेगा, पर वेलोसिटी चेंज जाएगी बी डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। अब टी डैश कितना हो गया 2t, एम और आर तो सेम है, मुझे बी डैश नहीं पता तो मैंने बी डैश का स्क्वायर एज इट इज रख दिया बेटा। बेटा जरा यहां से देख, टी की वैल्यू कितनी है, एम बी स्क्वायर बाय आर, ला इसको पुट कर दे यहां पर, 2 इंटू एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम बाय आर वी डैश का स्क्वायर। क्या एम से आर कट गया, तो ये वी डैश कितना आ जाएगा बेटा, √2 v के बराबर, आगे नहीं आगे, देखो यहां से वी डैश कितना आ गया, √2 v के बराबर। अब √2 v कितना दे रखा है हमको, 5 आरपीएम, तो अपने पास वी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 5√2 आरपीएम के बराबर। कितना आंसर आ जाएगा, 5√2 आरपीएम के बराबर। बताओ बच्चा करेक्ट है रॉन्ग है ना, मिल गया, समझ में आ गया। इक्वेशन लिखनी होती है बस अपने को, अपने को क्या लिखनी होती है, बस इक्वेशन, और इक्वेशन लिखने के बाद वी कैन इजीली सॉल्व। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसको लेना है, तो टेंशन हो गया एम बी स्क्वायर बाय आर, टी डैश उसमें चेंज, तो इक्वेशन लिख लिया करो पूरा, पूरा इक्वेशन लिखने से क्लैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। चलो, नहीं ये पीडीएफ में नहीं आएगा, अब ये पीडीएफ में नहीं आएगा। हाँ जी, कितनों ने आंसर किया था क्वेश्चन, क्रिश का है, क्रिश, क्रिश अनम्यूट करके बता कैसे किया, क्रिश बताओ बेटा कैसे किया। बेटा इसका आंसर तुम लोग 22-22 नहीं कर रहे थे, 20-20-20-20, 22-22, किया ही नहीं, अच्छा किया नहीं। पूरक का है, पूरक कैसे किया, a national roadway bridge over a canal is form of an arc of radius 49 meter। yes प्रियांशु, बिल्कुल सही। हाँ जी, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब कैसे किया जाए। सर हाँ जी बोलो। √GR से, रूट GR कैसे आया, हाँ बोलना, सही तो बोला तुमने, पर आया कैसे आंसर V max से सर, V max, है। V max से। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, ठीक, सही बोल रहा है भाई लड़का, सही बोल रहा है, कोई इशू नहीं है, सही बोल रहा है। देखो जरा एक बार ना इसको, लड़का सही बोल रहा है। अरे कहाँ गया ये, हाँ बेटा मुझे एक चीज बताओ, क्या हमने ऐसा सवाल किया था क्लास में, गाड़ी होती है, गाड़ी जा रही होती है, गाड़ी उछलेना, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इक्वेशन बनवाई थी मैं तुमसे नॉर्मल की। अगर ये मास एम है, वेलोसिटी इधर है, तो ये ऊपर नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ एम जी होगा, ब्रिज बच्चा ऐसी होगा, इनफॉर्मन ऑफ आर्क। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, क्या एम जी देख अंदर तरफ एसी होगा, तो एम जी माइनस एन विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। हमने बोला कॉन्टैक्ट लूज हो गया, उस टाइम पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो, उस मैक्सिमम वेलोसिटी पे, जस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी पे कांटेक्ट लूज हो रहा है, हमने बोला। तो अगर मैं एन को 0 बोलूं तो यहां से एम जी विल बी इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, तो एम से जी कट जाएगा, तो जी आर का रूट मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो रूट जी आर, तो जी की वैल्यू कितनी है, एक तो जी की वैल्यू 49 और इंटू आर है ना, आर कितना 10 ले रहे, 490 ले रहे यार, 490 का रूट, ये नियरली इक्वल टू 22 ही आता है सॉल्व करके, ये नियरली इक्वल टू 22 ही आता है सॉल्व करके, देख लो यार। 490 का रूट कम आउट टू बी और यस 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। अब वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है बच्चे, यस दिस द राइट आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देख मैंने ऐसे फॉर्मूले करवाए थे ना यार, क्या हमने क्लास में ऐसी चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी, या तुमको सब कुछ नया लगता है सर हम गजनी हैं आज भूल जाते हैं ऐसे तो नहीं हो तुम लोग भाई बोलो, हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है, मैंने बोला वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने नहीं पढ़ा बस, है ना, दैट आई नो, क्योंकि वो तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी में आएगा, एनसीईआरटी में भी वर्क पावर एनर्जी में दे रखा है। फिर से एक कोरोना वायरस का शिकार, हाँ देखो 22 आंसर, 22 आंसर इज द राइट आंसर।
कोरोना वायरस का नहीं हो गया, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो करना ही नहीं है, ये मैंने मना किया था। वर्टिकल की सवाल है सारे अब। यस, हाँ ये भी नहीं करना। हाँ भाई बस दैट्स इट, बिल्कुल इतना ही है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो तुमने क्वेश्चन करे कुछ आज, तो कल के लिए पहली बात आज के लिए इतना रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल अच्छे से तुम क्या करना, पेपर दोगे तो पेपर फोकस होके करना है, तुम लोगों को फोकस होके करना है। किस कैसे होके करना है, फोकस होके करना है। अच्छा, एक लड़के ने ना मेरे से सवाल किया था, एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार ना, देख लो। याद है, एक बच्चे ने सवाल किया था, एक बीड थी, ऐसे सर्कुलर मोशन में एक सवाल किया था लड़के ने हमारे से। कोई बच्चा है वो जिसने यहाँ पर एक मास एम रखा था, एक यहाँ मास एम रखा था, और इसको एक रस्सी से कनेक्ट कर रखा था उसने समथिंग। कौन है वो बच्चा जिसने क्वेश्चन की पूछा था मेरे से? क्लास में है क्या? हाँ जी, इज ही शी अवेलेबल? यस यू कैन लीव। पता नहीं, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। हाँ देखो ये रहा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा था ये? चलो सबको होमवर्क क्वेश्चन है, सबको होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई मार के आना ये, सबको होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मार दो। ओके अच्छा, चिरंजीव तुम्हारा डाउट था क्या ये? चिरंजीव was your doubt or not? यस सर। अरे चिरंजीव ओके, बेटा मुझे एक चीज बता, ये कितनी भी वेलोसिटी पे चले, पर तू ये सोच, क्या बेटा ये पॉइंट, इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होंगे डिफरेंट होंगे? हेलो, सेम। सेम। मतलब कोई अगर ये वेलोसिटी v है, कितना एंगल दे रखा था यहाँ पर, एंगल BAC, BAC ये एंगल कितना दे दिया हमको, 45 दे दिया, ठीक है बेटा। यस। और BOC कितना दे दिया आपको, BOC 75। 75 दे दिया, ठीक है। तो पहले तो मुझे बता, इसका पॉइंट का इसके अलोंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपन यस। बच्चे? यस सर। तो ये एंगल निकालना है तेरे को, ये एंगल निकालने के बाद यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, v cos थीटा, और ये एंगल कितना होगा तेरा, 45 है, 45, तो ये u बाय रूट, ये कितना u cos थीटा के बराबर, cos 45 के आंसर बराबर। √2u होगा। मुझे नहीं पता यार, निकालना है तुमको। तो v cos थीटा कितना आ गया, u cos 45 के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। कहाँ गया लड़का? ओके सर। तो अभी थीटा एंगल तुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब मैथमेटिक्स लगा लेगा सर 60 आएगा थीटा। है सर 60 आएगा। ऐसे, ये 45 है, ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये 75 है, कितना 105 हो जाएगा ना ये, दिस विल बी ऑफ 105, ये 105 है, ये 45 है, तो 180 में से 1 ये टोटल ऐड करना कितना होता है, 150, 30 बचा। 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30, सर कहा था ना थीटा ये 60 वाला आएगा। कितना हो जाएगा, 60, बिल्कुल। तो v cos 60 बराबर कितना आ गया बेटा, u cos 45 क्या आ गया। तो v cos 60 कितना होता है, 1/2 ना, यस सर। तो यहाँ से v कितना आ गया, √2u के बराबर, ठीक है। क्या आंसर दे रखा है बच्चे? यस सर, मैंने यही निकाला है। ठीक है, तो ये आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो Yes. कंस्ट्रेंट मोशन में चीज पड़ी थी ना, इसी कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है ये, ओके सर। ओके सर हाँ जी, सर एक वो क्वेश्चन करवाया था ना वर्टिकल सर्कल वाला अभी, हाँ सर उसमें एक डाउट है सर, हम आपने लिखा था mg प्लस
टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस r, हाँ जी, तो सर उसमें तो फिर mg तो लेस देन हो गया ना mv स्क्वायर प्लस r। मैं करवा देता हूँ, एक मिनट रुक जा। बेटा ये स्ट्रिंग है यस सर। और ये मास है, 5 मिनट। तो ये नीचे की तरफ mg आएगा मास का, यस सर। और यहाँ पर टेंशन आ जाएगी। सर नीचे की तरफ होगी ना टेंशन, देख इस मास का Yes. एफडी बना, नीचे की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg, यस सर। और इधर की तरफ वेलोसिटी। तो मतलब एक्सेलरेशन कितनी तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी ना। यस सर। तो t प्लस mg विल बी इक्वल टू कितना होगा, mv स्क्वायर बाय r होगा बेटा। यस सर। तो mg कितना हो जाएगा, सर mg तो लेस देन r नहीं हो mv स्क्वायर बाय r नहीं हो गया? अरे mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r माइनस t नहीं हो गया। तो t सर टेंशन जैसे भी तो है ना। सर जैसे हमने mg 8 ले ली और mv स्क्वायर बाय r 10 ले लिया, तो सर क्यों mg ले तो लिया, तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल। एज एग्जांपल ये पॉसिबल वैल्यूज तो लोगे ना बेटा। आप इक्वेशन से खेलते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा ना कुछ भी वैल्यू डाल दोगे। यहाँ पर जरा देख, इक्वेशन आई नहीं आई सात्विक। यस सर। देख इक्वेशन से खेलना होता है, फिजिक्स में ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते ना, मैंने 8 ले लूं, कुछ भी ले लूं, फिर तो ऐसे मैं तो फिर हर चीज को 1 ले लूं, पॉसिबल नहीं है ना ये। यस सर। पहली बात देख, तो mg इक्वेशन से कहना होता फिजिक्स में, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा मैथ्स वाला। तो mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर माइनस t। अब मुझे बता, टेंशन हमेशा पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। और mv स्क्वायर बाय r, mv पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, v का स्क्वायर भी पॉजिटिव। यस सर। तो इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू टोटल कम हो जाएगी, यस सर। है ना। तो मतलब mg की वैल्यू कंपेरेटिवली mv स्क्वायर बाय r बड़ी है छोटी है, क्योंकि mv स्क्वायर में से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब बड़ी है ना mg। यस सर। नहीं समझा। सर छोटी तो हुई हाँ सर। आप ऐसी एग्जांपल ले सर, जैसे mv स्क्वायर 10 ले लिया, टेंशन 2 ले ली, तो mg तो 8 आया ना, तो 10 से तो कम है। अरे 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 थैंक यू। हाँ मैं तो ये कह रहा था, हाँ mv स्क्वायर बाय r बड़ा हो गया फिर तो mg से। यस सर, ये बोल रहा था मैं। यस